हेलो बच्चों, नमस्कार। मैदान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नवोदय विद्यालय में हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ था उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, आज उसी के आगे से हमारी नेक्स्ट क्लास है। लास्ट क्लास में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोल इन ए पार्क विद अ स्ट्रिंग इन 21 मीटर लॉन्ग। एक आपका क्या है देखिए यहाँ पे सपोज करो ये आपका हॉर्स बंधा हुआ है, तो हॉर्स क्या करेगा, चारों तरफ इस तरीके से एक सर्किल टाइप बना देगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा। सपोज करो उसने यहाँ पे ग्रेज करा, तो ये हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई। ठीक, रेडियस आ गई। तो हमारे पास जो रेडियस हमें गिवन है 21 मीटर है। ठीक है, फाइंड द एरिया ओवर विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स क्या करेगा, अपने जहां पर भी हॉर्स बंधा हुआ होगा अपने चारों तरफ एक सर्किल बनाएगा और सारा उसका आसपास का जितना भी घास होगी उसको सब क्या कर लेगा, चर लेगा। ठीक है, हिंदी में भी है, एक पार्क में घोड़े को 21 मीटर लंबी रस्सी से एक खंबे से बांधा गया है, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिस पर घोड़ा चर सकता है। मीन्स हमें एक तरीके से उस पार्क का जो सर्कुलर पार्क है हमारे पास उसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला मीन्स क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। तो एरिया ऑफ, या फिर हम इसमें लिख सकते हैं एरिया ऑफ हॉर्स, एरिया ऑफ ग्रेज, एरिया ऑफ, find the area over which the horse can graze, area of graze, area of graze can horse, एरिया ऑफ ग्रेज लिख लेते हैं। चलिए, क्योंकि हमारा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर से मतलब है, लैंग्वेज क्या लिखनी है इस पर डिपेंड नहीं करता। तो हमारा जो फॉर्मूला आ गया यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 22/7, रेडियस हमारे पास कितनी है 21 मीटर, मल्टीप्लाई 21 मीटर, 2 टाइम्स लिख ली क्योंकि हमारे पास इसका क्या है, स्क्वायर है। तो 7 बन जा 7, प्यारे बच्चों 7 बन जा 7 हो जाएगा, और 7 3 जा 21 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है 22 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 21। जब हम 22 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 63। अब 63 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 22 से। तो 2 3 या 6 हो गया, 2 6 जा 12, ठीक, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। इट मीन्स 6 1 जा 6, 6 प्लस करा 6 आ गया, 6 2 जा 6 और 2 कितना आ गया 8, 1 + 2 3 और ये आ गया हमारा 1। इट मीन्स जो हॉर्स है कितना क्षेत्रफल वो कर लेगा, 1386 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया की पूरी घास घोड़ा क्या करेगा, आपका चर सकता है। क्लियर है सभी को आई थिंक। हमारे पास चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए सर्किल। एक स्क्वायर का एरिया मीन्स वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है, वर्ग वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर, एक मिनट, बैकग्राउंड इसका हम कर लेते हैं ग्रीन, थोड़ा ग्रीन पर ठीक लगेगा, और पेन हमारा वाइट ही है। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल मीन्स आपका वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता क्या होता है, साइड का, प्यारे बच्चों साइड का स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। साइड और रेडियस के बीच का अनुपात मींस रेशियो पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों,
साइड यहीं पर रहेगी आपकी, अपॉन ये रेडियस है, अपॉन में ये आर को हमने इसका रेडियस लिख लिया है, रेडियस का पूरे का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्लियर है सभी को? ठीक है, यहाँ पे क्या है पाई, और अपॉन में क्या है 1 है, अपॉन में क्या है प्यारे बच्चों 1 है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको समझाया भी था, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट ना लेकर हम सिर्फ इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट नहीं लिखूंगा बार बार, मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं, तो हमारी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट वगैरह करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया क्या, देखिए साइड, साइड का रेशियो, साइड रेशियो, साइड और रेडियस का रेशियो इज इक्वल टू रूट में पाई है, और प्यारे बच्चों आ गया यहाँ पे 1। एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन हम ये लिख देंगे, और दूसरा ऑप्शन हम ये भी लिख सकते हैं, ये 2 ऑप्शन हो गए। ठीक है, एक ऑप्शन हम ये लिख देते हैं, यहाँ पे दोनों ऑप्शन ये थे। ठीक, तो हमारा जो बच्चों राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन हम पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 144 स्क्वायर सेंटीमीटर, मीन्स एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर हमें क्या है प्यारे बच्चों, गिवन है, हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड वन ऑफ इट्स डायगनल इज डबल द अदर, एक डायगनल दूसरे के डबल है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने D1 को क्या मान लिया, x मान लिया, तो हमारा D2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ट्वाइस ऑफ D1। इसका मतलब क्या हुआ, D2 कितना हो गया, 2x हो गया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस है, एरिया ऑफ रोम्बस मीन्स समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगनल, हमें विकर्ण जो लंबा विकर्ण है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक, 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। हमारे पास क्षेत्रफल कितना है, 144 है, और हमारे पास D1 हमने क्या मान लिया बच्चों, x मान लिया, और D2 हमारे पास उसका डबल D2 हमारे पास उसका डबल आ गया। देखो प्यारे बच्चों 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 144, x की मल्टीप्लाई x की गुणा x से करेंगे तो x की घात 2 आ जाएगी, मीन्स x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका क्या कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये मैंने आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं किस तरीके से स्क्वायर रूट आते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट लगा लिया। ओके, फिर हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमारे पास है, हमारे पास क्या है 144, ये हमारा अंडर रूट में आया। अंडर रूट में आने के बाद या एक काम करते हैं, इसका भी हम क्या कर लेते हैं, अच्छा 2 ही वो हैं डिस्प्ले, कोई बात नहीं, पेन ब्लैक ही चला लेंगे। 144 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो ये 144 स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका, 12 का। तो हमारे पास प्यारे बच्चों आ गई x की वैल्यू 12 आ गई। इट मीन्स हमारा जो पहला वाला जो डायगोनल है प्यारे बच्चों वो आ जाएगा। अब जैसे हमारा क्या क्षेत्रफल हमें सेंटीमीटर में है, तो हमारे पास जो विकर्ण आएगा कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। दूसरा वाला हमने जो एज्यूम करा था वो था हमारा 2x, तो D2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 12, इट्स का मतलब कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आ गया 24 सेंटीमीटर, जो हमसे क्वेश्चन में पुटअप किया गया था। क्वेश्चन में हमसे पूछा था
लंबे विकर्ण की लंबाई, लंबे विकर्ण की लंबाई हमसे ज्ञात करनी थी हमें। तो पहला वाला जो आया हमारा, ये आया हमारा 12 सेंटीमीटर, और दूसरा वाला कितना आया प्यारे बच्चों, 24 सेंटीमीटर आया है। इसका मतलब पहले वाले विकर्ण, दूसरा वाला विकर्ण क्या है, पहले वाले से ज्यादा लंबा है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 24। इट मींस डी ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है आपके लिए लाए हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी ऑब्जेक्टिव सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी क्लास सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, जिससे उनकी तैयारी भी और ज़्यादा बेहतर हो सके। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।